नमस्कार। संस्कृत क्लासेज में मैं नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक यूट्यूब के माध्यम से आपको संस्कृत अच्छी तरह से समझाने के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। आशा करता हूं कि आप सब विद्यार्थी मित्रों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए मैं शुरुआत करता हूँ। एक छोटे से टॉपिक, वाक्य रचना। वाक्य रचना संस्कृत में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसमें इससे संबंधित एक जो प्रश्न आता है उसमें 4-5 वाक्य दिए जाते हैं। उनको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए विद्यार्थी से कहा जाता है और ये वही विद्यार्थी अच्छे से कर पाता है जिसे संस्कृत की वोकैबुलरी और वाक्य रचना का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इसी के लिए हम आप सबको इस वाक्य रचना को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वाक्य रचना के लिए हम सबसे पहले अपने सर्वनाम कर्ताओं को पढ़ेंगे। संस्कृत में सर्वनाम कर्ता जो वाक्य रचना के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें 3 पुरुषों के माध्यम से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तथा 3 वचनों के माध्यम से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसा हम सब जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं। जब हमें वाक्य बनाना हो तो हम हिंदी के वाक्य के कर्ता को देख करके कि वह किस पुरुष और किस वचन का है उसको संस्कृत में अनुवाद करते हैं। तो हमारे 3 पुरुष होते हैं और 3 ही वचन होते हैं। उनके अनुसार हम अपने सर्वनाम कर्ताओं को विभाजित करेंगे। प्रथम पुरुष में जो सर्वनाम कर्ता यहाँ आएंगे वह हैं सह, तौ, ते, सा, ते, तः, तत्, ते, तानि। ये प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। ठीक है। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम और यूयम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। ठीक है। 3 प्रथम पुरुष में 3 कर्ता हैं, से, सा, तत्। ऐसे ही द्विवचन में जब चलेंगे तौ, ते। बहुवचन में चलेंगे तो ते, तः, तानि। ये प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। मध्यम पुरुष में जाएंगे त्वम, युवाम, यूयम। ठीक है। उत्तम पुरुष में जाएंगे अहम, आवाम, वयम। ये तीनों अलग अलग पुरुषों के लिए काम में आते हैं। इनका प्रथम पुरुष में इनका अर्थ होता है वह। इन तीनों का ही एक साथ अर्थ होता है मिला करके वह। और आगे के तीनों का अर्थ है वे दोनों। और फिर बहुवचन में चलेंगे तो वे सब।
ऐसे ही त्वम, त्वम का अर्थ होगा तुम, और युवाम का अर्थ होगा तुम दोनों, और यूयम का अर्थ होगा तुम सब। ऐसे ही अहम, अहम का अर्थ होगा मैं, आवाम का अर्थ होगा हम दोनों, और वयम का अर्थ होगा हम सब। इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही हमारे 3 रूपों में या 3 रूपों में ही क्रियापद भी होते हैं। हम क्रियापद को भी एक बार देखेंगे, जो हमारे इसी तरह से, जैसे हमने सर्वनाम कर्ताओं को 3 भागों में विभाजित किया है, ऐसे ही हमारे क्रियापद, जिनको संस्कृत में धातु रूप कहते हैं, क्रियापद या धातु रूप, वे भी 3 भागों में विभाजित होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। ऐसे ही वचनों में भी 3 भागों में विभाजित होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। जैसे 3 भागों में ये विभाजित है, ऐसे ही 3 के 9 भागों में धातु रूप भी विभाजित होता है। किसी भी लकार के हम धातु रूप को लिखेंगे तो वह 9 भागों में लिखा जाएगा। प्रथम पुरुष के अभी मैं लट लकार का पट धातु का रूप लिख रहा हूँ, लट लकार, ठीक है, और पट धातु। इसी के साथ अपन वाक्य को जोड़ने का प्रयास करेंगे। पठती, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठथः और पठत। पठामि, पठावः, पठामः। ठीक है। यानी जब भी हमें, यानी जैसे वह पढ़ता है, तो वह के साथ में, यानी वह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो फिर प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया हमें लगानी होगी। जैसे सह पठती, सा के साथ भी हम पठ को जोड़ सकते हैं, सा पठती। ठीक है। ऐसे यानी प्रथम पुरुष एक वचन कर्ता के साथ में प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया संयोजित होगी, यानी उसको जोड़ सकते हैं। और मध्यम पुरुष का यदि कोई करता है तो मध्यम पुरुष के साथ में मध्यम पुरुष की ही क्रियापद उसके साथ में जोड़ेंगे। उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ में उत्तम पुरुष की क्रिया जोड़ेंगे। ऐसे ही वचन को देखकर भी, अगर कर्ता, सर्वनाम कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है, या मध्यम पुरुष एक वचन है, या उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उसके साथ में प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया उसके साथ में हम लगाएंगे। इस तरह से हम वाक्यों को जोड़ करके लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं एक वाक्य यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे, वह पढ़ता है। ठीक है। यहाँ पढ़ता है, इससे प्रकट हो रहा है कि यह वर्तमान काल है, यानी लट लकार का रूप इसमें लगेगा। और वह सर्वनाम करता है, जब भी हमने देखा था कि यह
प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो इसके लिए हमने जो प्रयोग में लिया है वह लिया है सह। और इसके साथ में जब कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की ही इसके साथ में लगेगी, पठती। इस तरह से हमारा एक वाक्य इस तरह से पूरा हो जाता है। अगर हमें लकार बदलना है, जैसे वह पढ़ता था, तो हम इस लट लकार के स्थान पर लंग लकार का प्रयोग करेंगे। ये हमारे वाक्य रचना सामान्य रूप से वाक्य रचना को प्रकट करता है। ऐसे ही अगर स्त्रीलिंग में आता है, जैसे वह पढ़ती है, पढ़ती है। अब यहाँ भी हमें ध्यान आ रहा है कि पढ़ती है यानी वर्तमान काल की क्रिया लग रही है, तो वह के लिए स्त्रीलिंग में सा और पढ़ती है के लिए वापस पढ़ती। इस तरह से एक वाक्य बन गया हमारा, वह पढ़ती है, सा पढ़ती। अगर कोई उत्तम पुरुष का कर्ता यहाँ आता है तो हम उसके साथ में उत्तम पुरुष की ही क्रिया लगाएंगे। धन्यवाद।